बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। आज आपके साथ मैं एक बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो इफ़्तार के अंदर आपको बहुत ही हेल्प आउट करेगी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये रेसिपी आपके घर में किचन में मौजूद बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनने वाली है। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 आलू हैं और 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं तो आपने ये रेसिपी मिस नहीं करनी और इसको ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और इनको मैंने इसकी साइड्स को ट्रिम कर दिया है। बहुत ही बारीक बारीक आपने साइड्स को ट्रिम करना है, डबल रोटी को ज़ाया नहीं करना और इसको आप सेव कर लें फॉर ब्रेड क्रम्स। बाकी की डबल रोटी को आपने इस तरीके से पहले एक साइड के ऊपर आपने फुल लेंथ कट्स लगा लेने हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी लंबाई और चौड़ाई के दोनों रुख आपने नाइफ़ को काटना है और इस तरह से आपके पास छोटे छोटे से डबल रोटी के क्यूब्स आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे सारे क्यूब्स होते जा रहे हैं। अब आपने इन क्यूब्स को एक प्लेट के अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से एक स्लाइस रह गया है, मैं उसके भी क्यूब्स कर लूँगी। 2 के मैंने कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने इनको लगाना है कॉर्नफ्लावर। अब आप पूछें कॉर्नफ्लावर क्यों लगाना है? जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल सॉक कर लेते हैं, तो ये ऑयल सॉक ना करें इसके लिए हम इनको 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लगा के अच्छे तरीके से मिक्स करके हम एक साइड के ऊपर रख देंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास हैं जी टिक्का बाइट्स। ये बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाते हैं और मेरे पास हर वक्त फ्रिज में पड़े होते हैं। चिकन मेरे पास नहीं है इस वक्त, ना मैं चिकन ना बीफ ना कोई और चीज़ इसमें यूज़ करूँगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप ये भी छोड़ दीजिए। इनको मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। 3 आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। इनको मैंने बिल्कुल बारीक मैश नहीं किया, बस हल्का सा उसके अंदर गुठली बाकी है। इसमें मैं धनिया डाल दूंगी, 3 to 4 चिली बारीक बारीक काट के डाल दूंगी। आधा कप मैं इसमें बारीक ऑनियन चॉप करके डालूंगी और वो जो टिक्का बाइट्स मैंने बारीक बारीक उसके रेशे किए थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, कुटी मिर्च, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हम अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक लहसुन दोनों का जो पाउडर होता है वो, 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। तो जनाब आपने इसको चम्मच की मदद से हल कर आप इसमें मिक्स कर लेना है और चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकती हैं। बस आपने जिस तरह गदरा गदरा सा रहने देते हैं ना मिक्सचर को, वैसा आपने रहने देना है। बिल्कुल डो नहीं बनानी कि जिस तरह बारीक पेस्ट है। अब आपने क्या करना है जी, हाथों में थोड़ा सा पोर्शन लेना है। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ के छोटे छोटे से क्यूब्स कर रखे हैं, तो इनको मैं इसमें 1 से 2 क्यूब्स इसके अंदर डाल दूंगी, बस टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको आपने इसके अंदर डाल लेना है और आपने ऊपर से इसको दबा देना है। अच्छे तरीके से इसका एक बॉल बना लेना है। तकरीबन अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने इसका जो है बॉल बना लेना। हाथ में आ रहा है मेरे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना सा मैंने बॉल बना लिया है। बस इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे बॉल इसके बनाते रहना है। अच्छा, आपने इसमें ऑयल नहीं लगाया हाथों को, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने हाथों को ग्रीस करके इनको नहीं बनाया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने हाथों को करना है वेट और उसके बाद आपने इन बॉल्स को अपने हाथों में लेना है। तो अच्छे से अपने हाथों को आप इस तरीके से वेट कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथों में ये बॉल्स ले लीजिए ताकि सारा ऊपर से वेट हो जाए। और जो हमने क्यूब्स ब्रेड केक का बना के रखे हुए हैं जिन पे हमने कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की थी, उसमें हम इसको कोट कर देंगे। अच्छा, हाथ को आपने अच्छे से गीला करना है, ध्यान रखिएगा हाथ गीला हो। और फिर आपने यूं पकड़ के इसको एकदम से दबाना है ताकि जो हमारे
क्यूब्स हैं ब्रेड के, वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। तो आप देखें कि कैसे फुटबॉल की तरह ना एक आपके पास बॉल बन गया है। बस इसको हम कहेंगे चीज़ पोटैटो फुटबॉल। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही इम्प्रेसिव सी रेसिपी है। बच्चे तो इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इतने कुरकुरे, इतने क्रिस्पी ये बन के तैयार होंगे और इंस्टेंट रेसिपी है, आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं ज़्यादा लगता। तो आपने करना है तेल को गरम, और तेल को आपने बहुत तेज़ गरम नहीं करना, वरना क्या होगा कि जो ब्रेड चंक्स है ना, ये एकदम से बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल को गरम कर लिया है। अब मैं वन बाय वन सारे बॉल्स को इसमें डालती हूँ, और आप देखें कि ये फुटबॉल्स जो है ना, माशाल्लाह इतने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के जब तक ना हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। वन बाय वन आपने देखना है और इसकी साइड को बहुत ही आराम के साथ आपने चेंज करते जाना है। देखें ये कि बिल्कुल नहीं खुलते, बिल्कुल भी नहीं, और झटपट से ये जो है ना फ्राई भी हो जाएंगे। और ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, इतने कुरकुरे, इतने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ना इन्होंने ऑयल एब्जॉर्ब किया, आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, ज़रा भी ऑयल इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो अब मैं आपको इनकी आवाज़ चेक कराती हूँ। आप ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त खनखनाती हुई इनकी आवाज़ है। और मैं इसको प्लेट में डालती हूँ। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह इनकी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है। आपको आइडिया हो गया क्रिस्पीनेस का। तो इनको आप बना के 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें कितने चीज़ी, कितने मज़ेदार, यमी, यू कैन नॉट रेजिस्ट टू ईट देम इंस्टेंटली। और जितने इंस्टेंट ये स्नैक्स हैं उतने ही इंस्टेंटली ये खाए जाते हैं। बच्चे तो इसको क्रिस्पी चिकन की तरह खाना शुरू करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को हरगिज़ ना भूलिएगा प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।